नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें जब से ट्रम्प अमेरिका में पावर में वापस आए हैं, जब से वाइट हाउस में कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, जिसमें उन कंट्रियों को इनवाइट किया जा रहा है जिनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर है या जिनकी बेहतर जा रही है, या जिनको अमेरिका से कुछ फ़ायदा हो सकता है, या जिनसे अमेरिका कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। उन कंट्रियों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ट्रम्प वाइट हाउस में इनवाइट कर रहे हैं, उन सबसे एक-एक करके मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, अभी फ़िलहाल में ट्रम्प ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को वाइट हाउस में इनवाइट किया, जिसमें उनकी कुछ ऐसे बहस हो गई जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल पर नहीं, जैसे कोई गली मोहल्ले में बहस हो रही है। जबकि सब मीडिया वहाँ पे उपलब्ध थी और लाइव चल रहा था सब कुछ, और उनके सामने ही इस तरह की बहस हो रही थी कि आपने थैंक यू नहीं बोला, ये नहीं बोला। ऐसे हमारा एक मूर्ख प्राइम मिनिस्टर था जिसने आपको फंडिंग की, नहीं तो बाहर 1 हफ्ते में रुक सकती थी। ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। तो अब बात करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, अमेरिका का जो पहले वर्ल्ड में एक पावर थी, इन्फ्लुएंसर था, जो पहले वर्ल्ड में एक अमेरिका की पावर हुआ करती थी, वो इस टाइम अमेरिका को कम होते हुए दिख रही है। ये बात अमेरिका को भी अच्छे से पता है। देखिए, अमेरिका की टक्कर में सीधा-सीधा चाइना आगे खड़ा हो चुका है, बिल्कुल। और अमेरिका को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, जब से पावर में ट्रम्प वापस आए, जिन कंट्रियों से अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है या जिन कंट्रियों का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, जिनकी इकोनॉमी बेहतर जा रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, उन सब के प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस में इनवाइट करके कुछ उनसे, मतलब कोई ट्रेड है या उनसे कुछ ऐसी मदद जो बहुत टॉप लेवल पे है, जो कि मीटिंग कुछ अंदर होती हैं, वो जो बाहर नहीं आई हैं, पर आप समझ सकते हैं। इन कंट्रियों की पावर इकट्ठी करके अमेरिका चाइना को बीट करना, मतलब चाइना को बीट करने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना को बहुत पीछे करना चाहता है, बहुत पछाड़ना चाहता है। और जो अमेरिका की पावर पहले होती थी, पहले जो होती थी, जो कि चाइना अब बराबर में आके समझ लो खड़ा हो ही चुका है, जबकि मुझे लगता है कुछ सालों में बीट भी कर जाएगा अमेरिका को। तो इन कंट्रियों की पावर एकजुट करके अमेरिका चाइना को बहुत पीछे करना चाहता है। और अभी फ़िलहाल में यूक्रेन के सपोर्ट में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, मतलब उनके सपोर्ट में एक बयान भी दिया था। और क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, कुछ मीडिया क्लेम्स कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आपकी जो कंट्री में कुछ नेचुरल पदार्थ हैं, उनका 50% हिस्सा कमीशन, मतलब हमें दे दो, और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। हम आपकी सुरक्षा करेंगे किससे? रसिया से। अब आप इस बात को आप ऐसे ले सकते हैं कि ये सीधी-सीधी वसूली मांगी जा रही है एक प्रोटेक्शन के नाम पे। अब सिक्योरिटी के नाम पे ये सीधी-सीधी वसूली मांगी जा रही है ट्रम्प के द्वारा यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से। हालाँकि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उन्होंने साइन नहीं किए हैं, उन्होंने इस मीटिंग को भी रद्द कर दिया है, और वो इस मांग से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से जा चुके हैं। फिर उसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि अगर आपको ये सब चीज़ें मंजूर हों तो आप वापस आ सकते हैं। पर कुछ मीडिया क्लेम कर रही है कि नहीं, ट्रंप ने ऐसा बोला ही नहीं कि हम आपके जो कंट्री में नेचुरल जो पदार्थ हैं, उनका कमीशन या 50% हिस्सेदारी हमें दे दो। ट्रंप की तरफ से, मतलब जो उनकी मीडिया है, ऐसा कुछ चल रहा है। जबकि ट्रंप ने पाकिस्तान की भी तारीफ़ की है। सोचो, बार-बार पाकिस्तान पे सैंक्शन लगने तक की नौबत आ चुकी है अमेरिका की तरफ से। टेररिज़्म के कितने बयान आ चुके हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन को लेके अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे बयान आ चुके हैं, और आज अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। क्या बात है!
मुझे लगता है दोस्तों कुछ तो बड़ा होने वाला है इस दुनिया में, कुछ तो गेम चेंजर होने वाला है। मुझे लगता है ट्रम्प गेम चेंजर है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।